ओम परमात्मने नमः। 19वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान ने भजन की ही बात मुख्य आई की है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बतलाते हैं। तो मन मना भवो मद भक्तौ मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानम मत परायण। अर्थात अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाले में करने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए भगवान ने उनको अनसूयवे कहा है। तो इसी कारण भगवान यहां अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा। कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है। अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, अमुक संप्रदाय का हूं, अमुक नाम वाला हूं। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असत सत्य रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत्य रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो वास्तव में है। मन मना भव, मन वहीं लगता है जहां अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मनवाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ भी क्रिया करता है वो सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। तो माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वदा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। तो जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं होते। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वदा मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना को स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा से दिखती है। तो मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर
मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए। क्यों? कि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है। परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, वो भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वदा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि चाहे आप दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। तो उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त तो भगवान के सर्वदा शरण हो जाता है, तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मेरे न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वो मेरे लिए सर्वदा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। तो हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वदा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है। कारण आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। मामे वैश्यसी युक्तई व मात्मानम मत्परायण। यहां एवं का तात्पर्य है मद भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमना से मेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मद्याजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए। माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा। युक्तैव मात्मानम, अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं भगवान का ही हूं। मेरे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। तो ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह
वही होता है जहां मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण के कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो मतपरायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरणा नहीं रहे, मेरे साथ सर्वदा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मनवाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं, न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वदा मिट जाती है। दूसरी विशेष बात, मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसा ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते, उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उसको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वदा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। तो जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। अब भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दोनों रूपों में प्रकट हुए हैं। तो दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है। यहां राधा जी की बात हो रही है, परंतु परस्पर रस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए
उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।